एसबीटी न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। कानपुर एनकाउंटर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी हो चुकी है। विकास दुबे को उज्जैन से गिरफ्तार किया गया है। उज्जैन के जिलाधिकारी और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विकास दुबे की गिरफ्तारी की पुष्टि की। बताया जा रहा है कि उज्जैन महाकाल मंदिर में विकास दर्शन करने पहुंचा था और विकास दुबे को मंदिर परिसर के सुरक्षा गार्डों ने पकड़ा। इस खबर के सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह स्वयं महाकाल मंदिर पहुंचे और पुलिस वाहन में लेकर चले गए। गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा विकास दुबे की फिलहाल किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है। बता दें कि बीते हफ्ते भर से यूपी पुलिस को विकास दुबे की तलाश थी और इसी मामले में विकास दुबे के करीबी सहयोगी कार्तिकेय की पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश करते समय गोली लगने से मौत हो गई। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को इस तथ्य की जानकारी दी। सावन की शुरुआत के साथ ही राजस्थान में शुरू हुए झमाझम बारिश के दौर में अब कुछ कमी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन तक मानसूनी गतिविधियों पर ब्रेक लगने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 3-4 दिनों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई और इस दौरान कुछ इलाकों में तो 80 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। लेकिन अब मानसूनी गतिविधियां कमजोर पड़ने के साथ ही अगले 4-5 दिन तक व्यापक स्तर पर प्रदेश में बारिश होने की संभावनाएं काफी कम है। इस दौरान इक्का दुक्का इलाकों में ही बारिश हो सकती है। राजस्थान सरकार बार बार कहने के बाद भी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले अफसरों को लेकर सख्त हो गई है। मंगलवार को कार्मिक विभाग ने विभिन्न स्केल में 41 आरएएस को पदोन्नति दी, लेकिन संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले 12 आरएएस अफसरों की पदोन्नति रोकी गई है। पदोन्नति के तहत तहसीलदार सेवा के 10 अधिकारियों को आरएएस की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नत किया गया है। कार्मिक विभाग के अधिकारियों के अनुसार कार्मिक विभाग ने समय समय पर अफसरों को 1 अप्रैल की स्थिति में ऑनलाइन अचल संपत्ति का ब्यौरा देने के निर्देश दिए थे, लेकिन कुछ अफसरों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और इनकी पदोन्नति रोकी है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत प्रदेश के किसानों को सौर ऊर्जा संयंत्र आवंटित किए हैं। इस योजना में राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने किसानों की चयन प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा यहां कुसुम योजना में सर्वाधिक क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित होंगे। इससे किसानों को उनकी बंजर या अनुपयोगी भूमि से 25 वर्ष तक नियमित आय प्राप्त होगी। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी पर कहा कि प्रदेश में पहले के मुकाबले प्रतिदिन होने वाली जांच की संख्या बढ़ी है और यही वजह है कि संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि लोगों की असावधानी के कारण भी संक्रमण बढ़ा है। राजस्थान की लेडी सिंघम के नाम से चर्चित आईपीएस अफसर प्रीति चंद्रा का टेरर इफेक्ट अब भीलवाड़ा में भी दिखने लगा है। जिले की नई पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही उन्होंने चंद दिनों में ही एक के बाद एक ऐसे निर्देश जारी किए हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। लेडी सिंघम प्रीति चंद्रा ने जिले के पुलिस अधिकारियों की पहली मीटिंग में ही उन्हें 2 टूक कह दिया कि अब जरा भी ढिलाई नहीं बरती जाए। सड़क सुरक्षा कानून के साथ ही कोरोना संबंधी गाइडलाइंस को भी सख्ती से लागू किया जाए। उन्होंने हेलमेट के अलावा मास्क नहीं पहने लोगों के चालान काटने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि महाराणा प्रताप स्वाभिमान व शौर्य के प्रतीक हैं, जिनकी ख्याति देश ही नहीं पूरे विश्व में है। गहलोत उनसे मिलने आए राजपूत समाज के प्रतिनिधि मंडल को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महापुरुष किसी जाति धर्म तक सीमित नहीं होते। महाराणा प्रताप भी किसी एक जाति के नहीं बल्कि हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। महाराणा प्रताप को लेकर पाठ्य पुस्तक में यदि कोई गलत तथ्य है तो उसे तुरंत दुरुस्त किया जाएगा। राजस्थान के कोटा के ज्वेलर्स ने ग्राहकों की डिमांड पर चांदी के 10 मास्क तैयार किए हैं। इस एक मास्क का वजन 85 ग्राम है और इसकी कीमत 5,000 रुपए। मास्क की खासियत यह है कि यूज में लेने के बाद भी मास्क 4,000 रुपए में दुकानदार को वापस बेच सकते हैं। कोटा के ज्वेलर ऋषभ जैन के पास राजस्थान के अलावा दूसरे राज्यों से नवंबर-दिसंबर की शादियों के लिए चांदी और गोल्ड पॉलिश के मास्क की डिमांड आई है। इसी को ध्यान में रखकर ये मास्क तैयार किए गए हैं और इस मास्क में N95 की तरह सांस लेने के लिए प्लास्टिक का उपकरण लगाया गया है। यह मास्क ऑर्डर पर तैयार किए जा रहे हैं।
राजस्थान सरकार ने नियम तोड़ने वाले चालकों के लिए जुर्माने की नई दरों को बुधवार को मंजूरी दे दी और इसके तहत लाल बत्ती पर नहीं रुकने सहित अन्य सामान्य गलतियों के लिए जुर्माना 100 रुपए ही रखा गया। एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ विचार विमर्श के बाद 1 सितंबर 2019 से लागू मोटरयान अधिनियम 2019 के तहत जुर्माना राशि निर्धारण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कांग्रेस से जुड़े राजीव गांधी फाउंडेशन सहित 3 ट्रस्ट की जांच शुरू करने को राजनीतिक बदले की भावना से लिया गया फैसला बताया। उन्होंने कहा कि यह विपक्ष को शांत करने की एक और कोशिश है। गहलोत ने ट्वीट किया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय का कांग्रेस से जुड़े गांधी परिवार के 3 न्यासों की जांच का फैसला स्पष्ट रूप से राजनीति प्रतिशोध का मामला है। सीबीएसई बोर्ड के बाद अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सिलेबस भी कम किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सिफारिश पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक सौरभ स्वामी ने राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को पत्र लिखकर सिलेबस कम करने व किताबों में संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा पदभार संभालने के 2 दिन बाद ही शहर के दौरे पर निकले, जहां उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कोविड हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव और कोरोना सस्पेक्टेड व्यक्तियों की देखभाल और उपचार के लिए व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और साथ ही बगराना क्वारंटीन सेंटर में सुविधाओं की जानकारी लेते हुए यहां भर्ती लोगों की भी कुशलक्षेम पूछी। बीकानेर शहर में पिछले कई दिनों से लॉकडाउन की पालना को लेकर ढिलाई बरत रही पुलिस एक बार फिर कप्तान बदलने के साथ ही सक्रिय दिखने लगी है। गुरुवार को शहर में जगह जगह पुलिस की सख्ती नजर आई। राजमार्गों से लेकर शहर के चौराहों पर पुलिस ने मोर्चा संभाले रखा। अनलॉक डाउन 2 में लोगों के बीच कम्युनिटी स्प्रेड बढ़ गया और बाजारों में भीड़ भाड़ भी बढ़ गई है और कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। राजधानी जयपुर के मुख्य जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अब कोरोना संक्रमित शख्स की पहचान के लिए एक और सकारात्मक हाईटेक पहल की गई है। पहले रेल यात्री के जंक्शन के भीतर प्रवेश करने पर गैजेट से बॉडी टेम्परेचर मापा जाता था, लेकिन अब ये काम एक हाईटेक कैमरा करेगा। ये कैमरा न केवल संक्रमित की पहचान करेगा बल्कि अलार्म के जरिए जिम्मेदार लोगों को सूचित भी करेगा। भीलवाड़ा की शाहपुरा नगरपालिका के पुराने नियमों का हवाला देते हुए खुद के निर्णय को सही ठहराने से उपजी विवाद की स्थिति के बीच राजस्थान आवासन मंडल ने शाहपुरा में राज्य सरकार द्वारा आवंटित भूमि पर नई कॉलोनी बसाने की तैयारी कर ली है। पटेल नगर में एक और नई कॉलोनी आवासन मंडल के कड़े रुख के बाद अब शाहपुरा में विवादों में आई कॉलोनी में भू आवंटियों की मुश्किलें अब और बढ़ सकती है, क्योंकि आवासन मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा ने स्पष्ट कर दिया कि भीलवाड़ा जिले में शाहपुरा और पटेल नगर विस्तार कॉलोनी समेत प्रदेश की विभिन्न नई कॉलोनियों का शिलान्यास जल्द ही अशोक गहलोत मुख्यमंत्री वेब के जरिए जयपुर से ही करेंगे। राजस्थान चूरू जिले के रतनगढ़ में बुधवार को ही मूसलाधार बारिश ने नगरपालिका के दावों की पोल खोल दी। बारिश के बाद कस्बे के उतरादा बाजार से पानी की निकासी नहीं होने से खफा हुए विधायक अभिनेश महर्षि अपने समर्थकों के साथ उपखंड कार्यालय के आगे धरने पर बैठ गए। विधायक अपने निवास से समर्थकों के साथ पैदल ही निकल पड़े और गंदे बरसाती पानी में उतरकर बाजार का निरीक्षण किया। इसके बाद वह नगर पालिका पहुंचे तथा ईओ को अपने साथ लेकर करीब 2 किलोमीटर बरसाती पानी में पैदल चलकर उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां पर पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए और दूसरी ओर विधायक के समर्थकों ने पालिका ईओ भगवान सिंह का घेराव किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।